आप सब प्रेस वालों का कांग्रेस के इस भवन में श्रीनगर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 2014 में इलेक्शन हुआ है और 2023 नवंबर जो है कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ था और आज 9 साल इस महीने मुकम्मल होके 10वां साल चढ़ने लगा। और साथ साथ में आज ही के दिन वो जो म्युनिसिपैलिटीज के जो है वो भी टाइम खत्म हो गया, पंचायतों का टाइम खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है अब। तो जिस तरीके से बीजेपी स्टेट को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना के कभी यूटी दिवस, और आज मैंने नया फार्मूला सुना कि आप कोई रथ निकाल के महा जनसंपर्क अभियान यात्रा जो है गांव-गांव चलाने जा रहे हैं। इस वक्त जो स्टेट की सिचुएशन है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है। लाखों हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हो गए, जो ओवरेज हो गए, जिनको जॉब मिला ही नहीं। और मैंने जगह जगह एक दो जगह बताया कि 2-3 सालों के बाद हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर की पोस्टें निकलती थी। 2010 के बाद एक भी टीचर की पोस्ट ही नहीं निकली है। और जितने हमारी बहनें थी, भाई थे, वो सारे ओवरेज हो गए, लाखों में ओवरेज हो गए। इसी तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्टों में रिटायरमेंटें हो रही हैं, चाहे चपड़ासी रिटायर हो जाए, चाहे मेडिकल असिस्टेंट रिटायर हो जाए, चाहे जंगलात का गार्ड रिटायर हो जाए, चाहे पीएचई या बिजली का लाइनमैन रिटायर हो जाए, जो भी छोटा मुलाजिम रिटायर हो जाता है उसकी जगह दूसरा नहीं लगता है। ये बेरोजगारी की हालात है। इसी तरीके से पेंशन बंद है, हमारी बेवाओं का, हमारे अपाहिजों का, राशन की किल्लत है। 5 किलो राशन की स्केल से कुछ नहीं बन रहा है। और स्मार्ट मीटर पूरा साल हो गया कांग्रेस पार्टी को प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं, कंटिन्यूअसली सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगाते जा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे लोगों की जमीनों की बेदखली हो, ये सारे इश्यूज जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में बर्निंग इश्यूज हैं। इन सब इश्यूज को छोड़ के बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो 20 को जम्मू में है, जिसमें पूरे स्टेट के जो पदाधिकारी हमारे हैं, जनरल सेक्रेटरीज है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और हमारे सीनियर लोग, CWC मेंबर्स और हमारे इंचार्ज रजनी पाटिल जी, मनोज यादव जी, सब लोग उसमें शिरकत करेंगे और काफ़ी रेजोल्यूशंस हम लोगों के हक में पास करेंगे, जिसमें हमारा राशन जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, KCC लोन माफ़ करने की ज़रूरत है। आज ईरान और अमेरिका का सेब जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में आ रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर के सेब की जो है रेट वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों G20 में अमेरिका के सेब की जो एक्साइज था, सेंट्रल एक्साइज था, वो सारा जो है वेव ऑफ कर दिया गया और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा है। तो एक पॉलिसी के तहत
जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब किया जा रहा है, चाहे राशन का इशू हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे स्टेटहुड का इशू हो, चाहे इलेक्शंस का इशू हो, इन सब इश्यूज पे हम रेजोल्यूशंस जो है लाएंगे और उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्टों में हम जाके ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कभी यूटी दिवस मनाने के लिए और कभी ये संपर्क यात्रा जो निकाल रहे हैं उनके लिए, तो हम इसका पूरा कड़ा विरोध करेंगे। और हमारी पूरी डिमांड है, जो भी टर्म खत्म हो रही है, चाहे म्युनिसिपैलिटीज की, चाहे पंचायतों की और लेजिस्लेचर की, तो टर्म पिछले 2018 से खत्म हो चुकी हैं, इनके इमीडिएटली इलेक्शन किए जाए और हमारा स्टेट जो है वो हमको वापस दिया जाए। यही आज हमारी जो है प्रेस ब्रीफिंग थी। आपने भी सुना होगा जो सिक्योर एनकाउंटर में जो कैप्टन को सजा दी गई थी, वो सस्पेंड की गई, उसको बेल पे दिया। कैसे देखते हो हमशीपुरा सिक्योर एनकाउंटर 2030 में हुआ? देखो, कोर्ट अपना काम करती है। अगर कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने किसी का, अगर किसी का बेल दिया है तो उसको हम स्टडी करेंगे, क्या मसला है, अपने पार्टी के लीगल सेल को दे देंगे, क्या इश्यूज हैं उसको हम चेक करेंगे। और कोई कांग्रेस पर काफी ज्यादा तनकीद किया है हिजाब को लेकर, कर्नाटक में तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, क्या हम इस स्टेटमेंट से माने कि इंडिया अलायंस जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है? जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में चली गई, उसके बाद जो भी उन्होंने कम्युनल स्टेप्स उठाए थे मुस्लिम्स के खिलाफ, उनको ठीक किया गया। हिजाब पे अब कर्नाटक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस इशू पे मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता। कांग्रेस सरकार ने वहाँ इसमें जो ऑर्डर जारी किया कि हिजाब अब जरूरी नहीं है स्कूल, स्पेशली स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ, उसी पे उमर अब्दुल्ला साहब ने रिएक्ट किया कि कांग्रेस वही चीज़ कर रही है जो बीजेपी कर रही है। देखिए, हमने जो इश्यूज उठाए थे कर्नाटक में, वो कर्नाटक सरकार ने जितनी रिलैक्सेशन देनी थी उतनी दी है। बाकी कोई इशू होगा वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सर यहाँ की कांग्रेस को लेकर जब रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह को निकल किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ हैं इस फैसले से। और रिसेंटली अनंतनाग में एक मीटिंग भी हुई थी आपके इस जो ऑर्डर था इसके खिलाफ, और वो कहते थे कि हम दिल्ली हाईकमान तक ये बात पहुँचाएंगे। कैसे देखिए? मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसी मीटिंग है नहीं। अलबत्ता ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए, काफ़ी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट खाली थे, स्टेट कमेटी बनाई, सब सीनियर लीडरों को उसमें अपना अपना शेयर दिया। अभी भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, पब्लिसिटी सेक्रेटरीज, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनने वाली हैं और जो लोग रह गए हैं उनको अपनी जगह बराबर मिल जाएगी। विकास साहब, बहुत से जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों के मसाइल ब्यूरोक्रेट या डीसी साहब के साहिबान की जाहिर रिपोर्ट करते हैं तो उन पर कोई अमल नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती। क्या आपके इलाके में भी? देखो, हम बहुत परेशानी है लोगों को। आप जाइए सेक्रेटरीट जाइए, कोई आपको दरवाजा खोल के राजी नहीं। जब हुकूमत होती थी तो 2-2 किलोमीटर की लाइनें होती थी, लोग मिलने जाते थे, अपने काम कराते थे, अपने एमएलएज को साथ लेते थे, गवर्नमेंट से मिलते थे, मिनिस्टरों से मिलते थे, गवर्नमेंट चलती थी। लेकिन आज की डेट में अब कोई सेक्रेटरीट जाके राजी ही नहीं है। डीसी क्या, जो क्रेज चीफ सेक्रेटरी की होती है वो आज तहसीलदार की है। आज पटवारी जो है अपने आप को डीसी समझता है। और ये हालत है हमारी इसकी, क्या कहते हैं, असेंबली की जम्मू में 10 साल हो गए, असेंबली नहीं लगी जम्मू में, और आज फिल्म बन रही है वहां पे। हर शर्म देखो ना, फिल्में बन रही है वहां पे, नकली स्पीकर रखा जाता है, नकली मिनिस्टर रखे जाते हैं, नकली एमएलए रखा जाता है, नकली चीफ मिनिस्टर रखा जाता है, फिल्में बनती है हमारी असेंबली में। 10 साल हो गए, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इस चीज को हम जो है बड़ा सीरियसली लेना चाहे। लोगों की सरकार आए, लोगों की सरकार जो है वो आगे नुमाइंदगी करे। विकार साहब, कल सलमान निजामी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, आपकी मीटिंग पांपोर में थी, वहां पर कोई आया नहीं, ये उनका कहना है, आपको फिर वो स्कैप करनी पड़ी वो मीटिंग? देखिए, हमारी मीटिंग्स पर डे होती है, कोई दिन नहीं है जब हमारी मीटिंग नहीं होती है। मुझे तो किसी के ट्वीट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज का स्पाइस जेट की जो वो है फ्लाइट्स जो है डिले होती है। हमारा वहां पे 18 को दोबारा जलसा है, हमने वो डेफर किया, न कि कोई जलसा वहां खराब हुआ। हमने स्टार्ट में सुबह ही कहा कि हम लेट हो रहे,
जलसा डेफर है। जलसा हम 18 को दोबारा करेंगे और आप आ जाना, देख लेना वहां पे पब्लिक कितनी होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।